हाँ, चलो। क्या करना है हम लोग को आज? प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। बताओ हेलो एरिन्स क्या होता है सबसे पहले? सब तो बताया ही हुआ है, फिर से बताओ। हेलो एरिन्स किसको बोलते हैं? हेलो एरिन्स का मतलब क्या है? अरे यश आप बताइए। घर पे जाके पूरा एकदम गोरा हो गया। कौन सा क्रीम लगाता था? हैं? हाँ भाई बताओ जल्दी। पीछे एक आदमी बैठेगा, दो आदमी आगे आएगा पीछे से। जल्दी। हेलो एरिन्स क्या होता है जल्दी बताओ। सर टाइम वेस्ट मत करो, आता है तो बताओ, नहीं आता है तो बताओ। ठीक है, देख के ही बताया, कम से कम बताया तो। एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं? हेलो एरिन्स। क्या बोलते हैं? हेलो एरिन्स। यानी प्रिपरेशन में हमको ऐसा कंपाउंड बनाना होगा जिसमें ऐसा एक एरोमेटिक रिंग आएगा, उसके ऊपर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन यही चार चीज होता है ना, वो लगा होगा। इसी को बोलेंगे प्रिपरेशन करना। तो प्रिपरेशन करने का भाई पहला तरीका देख लो। किससे बनाएंगे सबसे पहले? फ्रॉम बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट। या सिर्फ डायाजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा, डायाजोनियम सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है? डायाजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? याद है कि नहीं? जब एनिलीन को, एनिलीन तो याद होगा। क्या होता है एनिलीन? इसके ऊपर क्या लगा होता है? OH लगा होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? एनिलीन पढ़ते हैं ना। NH3 लगा रहता है। चलो इतना तो याद है, बहुत बड़ी बात हो गई। चलो भाई, ये क्या लगा हुआ है? NH। इसका रिएक्शन अगर हम लोग HNO2 या NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट यहाँ पर बनाता है N2 प्लस Cl। तो पहले ये बना कैसे? रिवीजन हो गया अमीन का, है ना। अब इसके हेल्प से हमको क्या बनाना है? हेलो एरिन्स बनाना है। तो आइए इसको लेते हैं। N2 प्लस Cl माइनस। इसके साथ हमको क्या करना है? इससे क्या फॉर्मेशन करना है हमको? हेलो एरिन्स का। तो यही होगा कुछ हेलो एरिन्स, जरा बताना। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हमको मिल जाए, इसी को बोलेंगे ना हेलो एरिन्स। अब इस एक्स के जगह पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप रिएक्शन करवाएंगे किससे, ये पढ़ाया हुआ है, अमीन खोलोगे ना, ये रिएक्शन वहाँ पूरा पड़ा हुआ है। CuCl, तो यहाँ पर क्या लग जाता है? यहाँ पर क्या आ जाता है भाई? अगर इसी रिएक्शन को करते हैं हम लोग CuBr के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? हम यहीं पर लिख रहे हैं, समझ लेना, ये नहीं कि इसी का बाई प्रोडक्ट है। अरे पर तुम लोग फिर गलती करोगे, रहने दो, दूसरे ही पेज में बताते हैं, की बार में सारा समझाते हैं। N2 प्लस Cl माइनस। सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन किए हैं? CuCl के साथ। तो इसने भैया बनाया हमारा Cl। रिएक्शन अगर हम लोग कर दें CuBr के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? Br। अच्छा अच्छा, अब तुम बताओ, फ्लोरीन बनाना है हमको, ये बनाना है, यहाँ पर F लाना है। बताओ किसके साथ रिएक्शन करेंगे? CuF या कुछ और बताए थे? HBF
4। अगर इसी का रिएक्शन हम लोग, अगर मान लो हमको ये बनाना है, तब किसके साथ करना पड़ेगा? पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? Ki। तो ये 4 तरह से आप हेलोइरिस का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाई डायाजोनियम सॉल्ट। इसको बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट बोलेंगे क्योंकि बेंजीन के रिंग पर है ना। और सिर्फ कहीं पर लिखा हुआ है N2+Cl-, तो इसको सिर्फ बोलेंगे डायाजोनियम सॉल्ट। बेंजीन के रिंग पर है तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट। समझ गए? नेक्स्ट प्रिपरेशन का तरीका जो है, इसका नाम है हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर रिएक्शन। इसमें क्या होगा याद रखना है, C6H00COAg। C6H5 कौन सा ग्रुप है? क्या नाम होता है C6H5 को? क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं, फेनाइल बोलते हैं, फेनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं C6H5 को? फेनाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनाइल। ठीक है। तो इसका रिएक्शन अब किसके साथ कर देते हैं? Br2। Br2 का मतलब क्या है? ब्रोमीन है। अच्छा, कंडीशन क्या है? CCl4 के प्रेजेंस में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? हीट। CCl4 का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलते रहो बोलते रहो, रुको मत। CCl4 का नाम क्या होता है? हम्म क्लोरो। अरे C से कार्बन है, Cl से क्लोरीन है, क्लोरीन 4 बार है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और एक बात और याद रखना, ये जो CCl4 है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। जो चीज बता रहे हैं उसको रट जाना एकदम अच्छे से। CCl4 जो है वो कैसा सॉल्वेंट है? पोलर एप्रोटिक। होता क्या ये बाद में समझाएंगे अभी। तो जब ऐसा होगा इस रिएक्शन में, तो यहाँ पर से ये क्या लिबरेट हो जाएगा? COO को क्या लिख सकते हैं? CO2 लिख सकते हैं क्या? Ag है बचा हुआ, यहाँ पर कितना ब्रोमीन है? एक ब्रोमीन के साथ क्या बना लेगा? सिल्वर ब्रोमाइड। और बचा हुआ जो C6H5 है वो किसको पकड़ लेगा? ब्रोमीन को। इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसी चीज को ऐसे भी बना सकते हैं। C6H5Br लिखो या ऐसे रिंग बना के लिख लो। कुछ आया बात समझ में? हो सकता है ना? समझ गए? इसी को बोलते हैं हुंस डीकर रिएक्शन। एग्जाम में रिएक्शन देके नाम पूछ सकता है, नाम देके रिएक्शन पूछ सकता है, आधा रिएक्टेंट लिख के प्रोडक्ट पूछ सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख के पूछ लेगा किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तीसरा तरीका जो है हमारा हेलोइरिन्स बनाने का, उसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए हेलोजिनेशन का क्या मतलब है। हेलो मतलब एल्केन है ना, हेलोजिनेशन मतलब डायरेक्टली हम उसको क्या दे रहे हैं? हेलोजन। जैसे पिछली बार पढ़े थे हेलो एल्केन्स में हेलोजिनेशन, तो क्या किए थे? क्लोरीन को दिए थे मीथेन को, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ था। तो हेलोजिनेशन का मतलब डायरेक्टली एडिशन ऑफ हेलोजन, डायरेक्टली एडिशन ऑफ। तो जब हम ध्यान से देखोगे, इसका क्या नाम होता है? नाम भी बताते चलना है। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। इसको डायरेक्टली क्या देंगे? हेलोजिनेशन करना है ना, तो हेलोजिनेशन करने के लिए Cl2 दे दो, Br2 दे दो, है ना, यही सब दे सकते हैं। किसके प्रेजेंस में भाई? तो FeCl3 या Fe, और एक और कंडीशन डार्क में। कहा? और ठंडा मौसम भी करना है, वहां पर टेम्परेचर को भी क्या करना है? ठंडा रखना है। डार्क और कोल्ड कंडीशन में जब आप बेंजीन रिंग को क्लोरीन के साथ अटैच करते हैं तो डायरेक्टली क्या दे देता है? हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन कर देता है। ये तरीका है हेलोजिनेशन बनाने का। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा, अभी तो ये बेंजीन खाली था, क्लोरीन यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन अगर मान लो ये एलिमेंट है CH3, इसका क्या नाम होगा? इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बता दो। मिथाइल। अब बेंजीन का रिंग कहाँ गया? तो क्या बोलोगे? इसका फेमस नाम याद रखना,
टॉलुइन, क्या बोलते हैं इसको? जब बेंजीन के रिंग पर CH3 लगा होता है तो उसको बोलते हैं टॉलुइन। जब OH लगा होता है तो उसको बोलते हैं फेनॉल। जब NH2 लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। याद है ना? सब याद रखो, यही सब चीज काम देगा। यहाँ पर अगर OH लगा दें तो इसका क्या नाम हो जाता है? फेनॉल। यहीं पर अगर हम NH2 लगा देते तो इसको क्या बोलते थे? एनिलीन। समझ रहे हो ना बात? खैर ये तो अभी समझाने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं, कंडीशन क्या है भाई? FeCl3 और डार्क या कोल्ड कंडीशन। तो बताइएगा क्या होगा? यहाँ पे तो CH3 रहेगा ही, है ना? डबल बॉन्ड, डिंगा डिंग डिंगा डिंग। अब बताओगे एडिशन कहाँ पर होगा क्लोरीन का? पता होगा आपको, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन 3 चीज होता है। जहां पर ग्रुप लगा रहता है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, 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 ठीक है? तो एक रेजोनेंस का इफेक्ट होता है, थोड़ा सा पढ़ाए थे तुम लोग को। रेजोनेंस में एक और इफेक्ट होता है जिसको बोला जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जब हम लोग पढ़ते थे, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ ये बताया जाता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव मेटा पोजीशन पर कभी भी देखने को कहाँ मिलेगा? या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर। तो क्लोरीन जो होता है ये मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है ना? तो या तो ये कहाँ आके अटैक करेगा? ऑर्थो पर, या तो कहाँ बनाएगा? पैरा पर। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ तो CH3 रहेगा, ऑर्थो कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ आके ऐड हो जाए या यहाँ आके ऐड हो जाए, 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल आता है कौन मेजर कौन माइनर, ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, कम अमाउंट में कौन बनेगा? तो हमेशा याद रखना है जब बेंजीन के रिंग में 2 प्रोडक्ट बने तो पैरा प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है, और ऑर्थो प्रोडक्ट हमेशा माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन 3 तरह से। कौन कौन सा? डायाजोनियम सॉल्ट से, दूसरा हेलोजिनेशन, तीसरा हुंस-डिकर रिएक्शन। याद रहेगा? बोलो भाई। तो ये 3 तरह से हेलो एरिन्स बनाते हैं। कल हमने हेलो एल्केन्स बना लिया था, आज हेलो एरिन्स बना लिए हैं। उससे पहले IUPAC और क्लासिफिकेशन वगैरह डन था। अब क्या होगा हमारा भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं बस रीडिंग देके समझाता हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट, अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर। अल्काइल हैलाइड कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं जब वो क्या हो? जैसे मैं बोलूं CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F, तो ये सब कैसा फॉर्म है भाई? प्योर फॉर्म है। तो इस कंडीशन में सब के सब कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। समझ गए बात? दूसरा पॉइंट, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड एक्सपोज कलर इन लाइट। ब्रोमाइड और आयोडाइड, जब इन दोनों को आप कहाँ लेके जाएं? लाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या दिखाने लगते हैं? कलर। जनरली सब के सब कलरलेस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन जब लाइट में एक्सपोज किया जाता है उनको, तो उसमें क्या देखने को मिलता है? कलर, क्योंकि आयोडीन एक शाइनी टाइप का होता है मटेरियल। नेक्स्ट, स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल का मतलब अच्छी खुशबू आती है इससे। नेक्स्ट, लोअर हेलो एल्केन्स जितने हैं वो सब कैसे पाए जाएंगे? अमीन में भी बताए थे। लोअर अमीन किस में? गैसियस में। हाइयर किस में पाया जाता है? लिक्विड और सॉलिड। मिस्टेक है, लिक्विड और सॉलिड। और हेलो एरिन्स हमेशा लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा, कभी भी गैसियस फॉर्म में नहीं पाया जाता है। समझ गए बात? अगला प्रॉपर्टी वही अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वही सब चीज रिपीट होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे सवाल का जवाब दो भाई, ABC, CH3Cl, C2H6Cl, C3H7Cl, इन तीनों में पूछा जाए विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्या जवाब रहेगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इसका क्या है? सबसे ज्यादा है।
दूसरा बात, बॉइलिंग पॉइंट बोलता है हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, ब्रांचिंग के। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर कोई ब्रांच निकालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल, क्वेश्चन ही देखो, CH3 CH2 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 Cl, पॉइंट नंबर बी CH3 CH2 CH2 Cl CH3। नेक्स्ट C CH3 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 और 2 3 CH2 Cl। जवाब दोगे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इन तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ए का है। चलो ऑर्डर ही बता दो, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर सबसे ज्यादा फिर किसका फिर किसका। सबसे ज्यादा तो भाई ए हो गया, रीजन कि उसमें कोई ब्रांच नहीं है, मॉलिक्यूलर मास भी उसका ज्यादा है। सब में उतना ही, देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 पर यहाँ पे ब्रांचिंग है, ठीक है ना। तो ए का हो गया। अब इन दोनों में डिसीजन लो, बी का ज्यादा सी का ज्यादा। हाँ, बी का ज्यादा, क्योंकि बी में ब्रांच कितना है, यहाँ पर ब्रांच कितना है, समझ में आया बात। तो यानी ए के बाद कौन आएगा, बी, बी के बाद कौन आएगा, सी। इस तरह से हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का कंडीशन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बाद मेल्टिंग पॉइंट से क्या समझते हो, पहले ये बताओ। बताओ भाई, गौरव, आशीष, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द मेल्टिंग, नहीं पीडीएफ खोला है सब। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बताओ। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, जल्दी सोचे बताओ। बोलो भाई जल्दी, पूरा दिन नहीं है। कोई और बताना चाहेगा, मेल्टिंग पॉइंट होता है पानी का, कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट। पानी बोलना है, लिक्विड फॉर्म में। तो कोई मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या, पानी का या तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है या तो बॉइलिंग पॉइंट। कितना होता है पानी का, फ्रीजिंग कितना होता है। चलिए, ये सब बात आपको याद रखना है। अच्छा एक और बात बताओ, पानी का डेंसिटी कितना होता है। पानी की डेंसिटी क्या मानी जाती है, 1 है ना। कितने टेम्परेचर पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का डेंसिटी मैक्सिमम कंसीडर होता है। मैक्सिमम 1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे थोड़ी बता सकते हैं एक, याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी क्या कंसीडर की जाती है, मैक्सिमम कंसीडर की जाती है, जो कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। चलो मेल्टिंग पॉइंट बात करते हैं अब हम लोग किसका, हेलो एरिन्स का। और फिर बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेते हैं किसका, हेलो एरिन्स का, ठीक है ना भाई। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाना, मेल्ट हो जाना, ठीक है। तो जनरली जो हेलो एरिन्स है, या तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है या तो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो सॉलिड फॉर्म को हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। तो 3 चीज होता है, ऑर्थो, पैरा और मेटा। तो हेलो एरिन्स के केस में जब मेल्टिंग पॉइंट का जज करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, पैरा पोजीशन वाले हेलो एरिन्स को, फिर ऑर्थो वाले को, फिर रीजन भी जानते हैं क्योंकि मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। दूसरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा ऑर्थो को, फिर पैरा को, फिर मेटा को। दोनों में कंडीशन सेम ही रहेगा मेटा के लैग होने का। क्लियर है बात। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट हेलो एरिन्स का एकदम डायरेक्ट सिर्फ यही कंडीशन दे देगा 4 ऑप्शन में, या क्वेश्चन इस तरह से बना देगा, ए बी सी, जो भी है, 1 2 3, एक बार यहाँ क्लोरीन है, एक बार यहाँ क्लोरीन है, एक बार यहाँ क्लोरीन है। बोल रहा है बताइए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, ए बी सी में। ए बी सी में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हाँ, सी का, क्योंकि ये कौन से पोजीशन पर है,
ऑर्थो। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्थो, फिर पैरा, फिर। तो इसी के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है समाप्त। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहले किसका? हेलो हेलो अल्केन का। हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन तो पता होगा आपको। हेलो एल्केन किसको बोलते हैं? आरएक्स को बोलते हैं, हाँ या ना? हेलोजन हेलो एल्केन जो होता है जनरली क्या दिखाता है? रिएक्शन बहुत सारे टाइप का नहीं होता है, कुछ लिमिटेड टाइप का होता है। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 3 टाइप का रिएक्शन, और एक चौथा एडिशन रिएक्शन। यही 4 रिएक्शन होता है। कौन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, एलिमिनेशन, एडिशन। अब इन चारों में कैटेगरी होता है सब्स्टिट्यूशन करने का, है ना? तो ये सब कैटेगरी है, तो ध्यान रखना है। तो हम लोग को जनरली ये जो दिखाता है वो क्या करता है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बात समझना है यहाँ से। सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, ना ना ना, न्यूक्लियोफिलिक। बोल के सीधा लिखते हैं उल्टा, न्यूक्लियोफिलिक। हाँ भाई, अब बताओगे, समझना बहुत ध्यान से। न्यूक्लियो का क्या मतलब है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? फिलिक मतलब क्या होता है? लवर। जैसे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सुने होगे। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है पॉजिटिव का लवर, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का लवर कौन हो सकता है? जिस पर प्लस चार्ज होगा या जिस पर माइनस चार्ज होगा? तो यानी याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो? माइनस चार्ज हो। कौन सा चार्ज हो? इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH। अगर ये चीज समझ गए तो सारा केमिकल रिएक्शन आसान हो जाएगा। अच्छा, अगर ये बताओ, मैं पूछूं HNO3 में न्यूक्लियोफाइल कौन है? NO2। याद होना चाहिए आप लोग को, NO2। H2SO4 में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? SO3H। ये सब बात याद है, अमीन में पढ़ाए थे। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन सब पढ़ाए थे ना। तो इस तरह से यानी न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? निगेटिव। निगेटिव होगा तो उसको किससे मोहब्बत होगा, किससे लगाव होगा? पॉजिटिव से। तो अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? पॉजिटिव की तरफ। अच्छा भाई, ये हमारा क्या है? अल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स। इसके पास कौन आना चाह रहा है? न्यूक्लियोफाइल। बताइए कहाँ अटैक करेगा, आर पर या एक्स पर? इसका ब्रेकेज कैसे करते हैं? आर प्लस एक्स माइनस, यानी न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्ट कहाँ एडिशन होगा? आर पे। तो क्या बनाएगा? आर एन यू, और एक्स माइनस को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। अब चार्ज हट जाएगा, सॉरी, आर एन यू, और क्या बना देगा? एक्स माइनस। बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, समझ लो, मजाक मत करो, वरना फिर रिएक्शन पढ़ाने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ गए यहाँ तक बात? अब मैं कोई रिएक्शन नहीं लिखूंगा, तुम लोग खुद जवाब दोगे। बताओ भाई क्या बनने वाला है प्रोडक्ट में? CH3Cl प्लस NaOH। नेक्स्ट लिखता हूँ C2H6Br प्लस HCN। और रिएक्शन लिख देता हूँ C3H7Cl प्लस AgBr, या AgCN ले लेता हूँ। बताओ भाई इन तीनों का रिएक्शन बताओ क्या बनेगा? सबसे पहला चीज न्यूक्लियोफाइल खोजना है। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH पे माइनस है, यानी OH कैसा है? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? साइनाइड, H प्लस CN। यहाँ पर Ag प्लस CN। तो यानी ये जो CN, अब यहाँ पे कैसे ब्रेकेज होता है मालूम होगा? Cl क्या लेता है? माइनस, और ये पूरा प्लस। माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस इसको पकड़ के क्या बनाएगा? और बचा हुआ CH3OH को पकड़ के क्या बना देगा? देखो यहाँ पर क्या मिला? अल्कोहल मिला। अब ये अल्कोहल चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। अल्कोहल का प्रिपरेशन हुआ है ना, तो वहाँ यही चीज आएगा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन वापस से रिपीट होगा। बताओ यहाँ क्या बनेगा? C2H6CN प्लस HBr, C3
H7Cn प्लस AgCl। इसी चीज को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम को भी समझना चाहते हो? न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। तो देखो इन तीनों में सब पे क्या है? सब्स्टिट्यूट करने का मतलब एक को उसके जगह से हटा देना। Cn यहाँ आया, क्लोरीन को हटा दिया, यही को बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट। तो पहला केमिकल रिएक्शन हेलो एल्केन का ये है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन का पात्र यहाँ से आता है कि दो टाइप के होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक को हम लोग बोलते हैं SN2, एक को बोलते हैं SN। नाम याद रखना, बहुत बार इसका नाम पूछा जाता है। वन को क्या उल्टा पढ़ते हैं, सीधा नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना? वन को क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर। वन को बोल सकते हैं ना यूनिमॉलिक्यूलर। एन से न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और एस से सब्स्टी। और रिएक्शन तो याद रखना ही है। बोलो, क्लियर है बात? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी तरह से ऊपर वाले का नाम बताओ, बाई मॉलिक्यूलर। अब लिखने का मन नहीं है हमको, इसको लाएंगे नीचे, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बात? दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक यूनिमॉलिक्यूलर और एक बाईमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है, कहने का यूनिमॉलिक्यूलर है पर ये 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में। पहला स्टेप में किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बो। याद है कल का क्लास? कार्बोकेटाइन में क्या पढ़ाए थे? 3 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 2 डिग्रीज मोर स्टेबल देन। रीअरेंजमेंट का केस, मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, यहाँ सारा ध्यान देना है। पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकेटाइन का। और दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो कार्बोकेटाइन पे प्लस चार्ज आएगा उस पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो दूसरा के स्टेप में क्या होगा? अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यूनिमॉलिक्यूलर नाम का है पर स्टेप कितना है इसका? 2। SN2 में बाईमॉलिक्यूलर है पर ये कितने स्टेप का रिएक्शन होगा? 1 स्टेप रिएक्शन होगा। डायरेक्टली क्या होगा? इस पे अटैच हो जाएगा आकर के कौन? न्यूक्लियोफाइल। चलिए समझते हैं। बहुत ऑब्जेक्टिव तैयार होता है यहां से, बहुत ध्यान से समझना। CHH, यहाँ पर X। चलो भाई ध्यान दोगे, ये सब तो पता होगा इसको क्या बोलते हैं। इतना तो आना ही चाहिए है ना, इतना बेसिक तुम लोग को जरूर पता होगा, मेरा दिल कहता है। बताओ भाई, ऐसे बॉन्ड दिखाने का क्या मतलब है? ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये दोनों तो बॉन्ड ठीक है, ये दोनों नए तरह से दिखाएं, क्या होता है? सोचो और नाम बताओ। ठीक है, वेज। कौन वेज? बोलो भाई। देखो, नाम से ही याद रखना है, ये डैश बॉन्ड कहलाता है और ये वेज। कौन सा बॉन्ड? वेज बॉन्ड। डैश और वेज का क्या मतलब है समझना। मान लो ये जो बोर्ड है ये कार्बन है, ये जो बीच वाला कार्बन है यहाँ है। इस कार्बन को मान लो मेरा हाथ जो है वो क्या है? कार्बन है, समझते रहो। इधर क्या लगा हुआ है? देखो, मान लो ये कार्बन है बोर्ड पे, इस साइड क्या है? X। ऊपर में क्या है? H। बाहर के तरफ क्या लगा हुआ है? वेज बॉन्ड। बाहर के तरफ ऐसे ये है, यहाँ पर वेज बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है? कुछ लगा हुआ है। और इसके पीछे के तरफ, ठीक पीछे, बैक द बोर्ड, वहां पर कौन सा बॉन्ड है? डैश। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अगर तुम यहां से खड़े हो तो ये तुम्हारे तरफ आ रहा होगा या तुम्हारे से दूर जा रहा होगा? तो इस बॉन्ड को बोलते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। टुवर्ड्स द, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके तरफ ये बॉन्ड होता है। और ये अवे फ्रॉम द, ये सब नोट्स में एकदम मेंशन है, अच्छे से देखोगे तो दिखेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब भाई हमको तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है,
यानी कोई एन माइनस वाला चार्ज आके कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, क्योंकि ये क्या है, हेलोजन है, ये क्या निकालेगा, एक्स माइनस, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा। तो अब दो केस है, न्यूक्लियोफाइल दो तरह से आ सकता है, या तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट सामने से आए, या तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे घूम के पीछे से जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता है, दो तरह से जाने की संभावना है, या तो सामने से या तो पीछे से। तो बताइए कौन सा अटैक होगा, फ्रंट अटैक होगा या बैक अटैक होगा, सोच के थोड़ा सा अकल लगा के जवाब दो, फ्रंट अटैक या बैक अटैक, सोचो सोचो। पॉसिबल तो एक ही है, करेंगे तो एक ही, दोनों नहीं बनाएंगे, पॉसिबिलिटी दोनों है पर एक ही फॉर्म होता है। सोच के बताओ, न्यूक्लियोफाइल किधर से जाना चाहेगा, सामने से, रीजन रिपल्शन करेगा। एक्स पे कौन सा चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है, सामने से जाना चाहेगा पर इतना रिपल्शन करेगा कि एनर्जी उसके पास उतना है नहीं, तो ये सामने से जाने के बजाय बैक अटैक करेगा। कौन सा अटैक करेगा, जब ये बैक अटैक करेगा तो ये पूरा पलट जाएगा। उल्टा अटैक होने का क्या मतलब है, ये जो डैश है वो इधर आ जाएगा, और जो ये इधर बॉन्ड लगना था एक्स को वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। और ये जो रिएक्शन होता है याद रखना है, पिछले में भी बताए थे, पोलर प्रोटिक कुछ बताए थे ना, हाँ या ना, पोलर ए प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसका मतलब क्या होता है पहले समझना, बहुत बड़ा लेक्चर होता है SN1 SN2, दो ढाई ढाई महीना चलता है 11th क्लास में, हम बहुत शॉर्ट में कंबाइन करके बता रहे हैं। पोलर का मतलब क्या होगा, पोलर का मतलब होता है पोल का जनरेशन होना, पोल का जनरेशन मतलब प्लस और माइनस, ये जनरेट होना चाहिए। जरा अगर हम बात करें H2O, तो H2O पोलर होता है कि नहीं, जरा बताओ भाई। ऑब्वियसली H पे प्लस होता है, OH पे, H2O से कैसे निकलता है, अच्छा चलो ये भी एक सवाल है, H2O का अगर रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस, यानी H2O ब्रेक होता है ऐसे, H प्लस में और OH माइनस में, यानी पोल तो है यहाँ पर, ठीक है। अब ए प्रोटिक, प्रोटिक से याद रखना, प्रो मतलब प्रोटोन, प्रो मतलब प्रोटोन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। ए प्रोटिक मतलब ये प्रोटोन नहीं देगा, प्रोटोन, तो देखो ये जो H प्लस है, H प्लस का क्या मतलब है, H का एटॉमिक नंबर 1, चार्ज भी 1, तो ये तो एज अ प्रोटोन बिहेव कर रहा है, तो ये पोलर ए प्रोटिक नहीं, ये कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि ये पोल्स भी बना रहा है और H प्लस भी दे रहा है। लेकिन अगर मैं CCl4 का बात करूं तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, लेकिन क्या यहां से ब्रैकेट से कोई H प्लस निकलेगा क्या, तो यानी ये कैसा सॉल्वेंट होगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो याद रखना है SN2 रिएक्शन हमेशा पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता, तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल कौन होता है, CCl। अब एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा रहेगा, न्यूक्लियोफाइल दिया रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा पोलर ए प्रोटिक या लिखा रहेगा CCl4, तो आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट में क्या बनाना है, बैक अटैक ना कि फ्रंट। तो कैसे बनाओगे, डैश किधर आ जाएगा, इस तरफ, वेज तो अपने जगह पर रहेगा, ये वाला H भी अपने जगह पर रहेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से आकर अटैच करेगा, पीछे से तरफ। अच्छा, अब जो पहले वाला फिगर है और जो दूसरा फिगर है, यानी जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, उसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या, ठीक इन्वर्ट हो गया है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं इन्वर्टेड कंपाउंड या इन्वर्जन, इन्वर्जन कंपाउंड। ये छोटा छोटा बात वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल पूछा जाएगा, विच ऑफ द रिएक्शन शोज इन्वर्जन कंपाउंड, कौन सा रिएक्शन इन्वर्जन कंपाउंड शो करता है, SN2। तो बहुत सारा चीज यहाँ पर बताए हैं, रिपीट करते हैं, वेज बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश बॉन्ड बिहाइंड द ऑब्जर्वर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो न्यूक्लियोफाइल को आने का दो रास्ता है, या तो एक सामने से आकर अटैक करेगा या तो एक पीछे से जाकर अटैक करेगा। सामने से अटैक इसलिए नहीं करेगा क्योंकि माइनस माइनस का रिपल्शन होगा, इसीलिए बैक अटैक करेगा। ये रिएक्शन जो है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है CCl4। पोलर ए प्रोटिक का मतलब है, पोलर मींस पोल का जनरेशन यानी प्लस माइनस फॉर्म होगा, पर कोई प्रोटॉन का डोनेशन देखने को नहीं मिलता है, तो CCl4 के प्रेजेंस में बैक अटैक होगा, तो इन्वर्जन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और यही है पूरा आपका SN2 रिएक्शन। अच्छा, कार्बोकेटायन किस में बनता है, SN1 में या SN2 में,
ये तो एक ही स्टेप का रिएक्शन है ना, देख रहे हो कोई कार्बोकेटाइन बना है नहीं, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल जाके क्या हो गया अटैच, एक स्टेप में हमारा प्रोडक्ट तैयार। लेकिन SN1 क्या था कि पहले क्या बनाएंगे कार्बोकेटाइन, फिर क्या करेंगे अटैकिंग करवाएंगे। तो बताए होंगे हम कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, फिर लेकिन SN2 में ठीक उल्टा होता है इसका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ठीक उल्टा होता है, सबसे ज्यादा 1 फिर 2 फिर 3, ये बात भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है तो एक छोटे से सवाल का जवाब ले लेते हैं हम आपसे। CH3Cl प्लस NaOH, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, CCl H H H, रिएक्शन करो भाई इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो सबसे पहला CCl4 देखते दिमाग में आना चाहिए SN2 रिएक्शन। SN1 हो या SN2 हो, होता क्या है भाई, अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ से हमको क्या खोजना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कौन मिला, सामने से नहीं जा सकता है क्योंकि क्लोरीन पे माइनस है, तो अटैक कहाँ से करेगा, पीछे से। तो इधर आके क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन, सॉरी इधर से आके अटैच हो जाएगा OH, और इधर को चला जाएगा H, नीचे को रहेगा H, और ऊपर आ जाएगा। ये कौन सा कंपाउंड बना, इन्वर्जन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बना, बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलो इसका जवाब दो। एक दो तीन चार, बनाओगे भाई, कॉपी कलम पे बनाने का कोशिश कीजिए प्रोडक्ट। हम्म OH माइनस, फोन याद किया हो ना, क्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, उसके कहीं बाद आता है क्लोरीन। हम्म कौन सा Cl के जगह पे कुछ भी रहेगा, माइनस माइनस में रिपल्शन होगा। हम्म क्या एनर्जी भी तो देते हैं, हीट वीट भी तो करते हैं। CCl4 क्यों डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ काम के लिए ही तो डाल रहे हैं। वो इसी बॉन्ड को कमजोर करता है, यहाँ पे जो Cl बॉन्ड है ना, इसको कमजोर करता है ताकि ये निकल जाए और ये अटैक करे। ये नहीं सोचना कि इसका अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा तब इसको डिस्प्लेस करेगा, वो वाला बात नहीं है। इसका बॉन्ड ब्रेकेज में हेल्प करता है CCl4। इंटरनल मैकेनिज्म पे हम नहीं जा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं जितना हो सके। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, OH माइनस यहाँ से क्या निकलेगा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, आके अटैक करेगा। जो चीज़ डैश पे है वो वेज पे चला जाएगा, जो वेज पे है वो डैश पे चला जाएगा। ठीक उल्टा होके क्या बना देगा, इन्वर्जन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा।
चलिए ज़्यादा समय नहीं है, ख़त्म भी करना है हमको। नेक्स्ट हमारा कौन सा रिएक्शन है भाई? SN1। जो जो बताए हैं रिपीट करो एकदम जल्दी जल्दी। नाम बताओ SN1 का। यूनिमोलिकुलर, और आगे? हाँ, एक स्टेप का होता है, दो स्टेप का होता है। पहले स्टेप में क्या बनता है? तो चलिए सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, आइए आइए आइए। पहला स्टेप, कौन सा स्टेप? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में इसको क्या बनाना है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। किसके प्रेजेंस में होगा बताओ? पोलर प्रोटिक। वो पोलर ए प्रोटिक में था, ये पोलर पोलर प्रोटिक का एग्जांपल कौन हो सकता है? H2O, CH3, COOH, है ना? H2SO4, मतलब जो H प्लस दे और चार्ज फॉर्मेशन करे, वो जनरली H2O का ही केस रखते हैं। तो ये क्या करेगा? X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो X अपना इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा? बाहर को निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? H और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आना ही किसका फॉर्मेशन कहलाता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया भैया, कार्बोकेटाइन हमारा बन गया। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आएगा NU माइनस। अब बताओ, फ्रंट अटैक, बैक अटैक, या बोथ आर पॉसिबल? बोथ आर पॉसिबल। इधर से आएगा तो उसको अच्छा है, अट्रैक्शन भी दिखेगा, पीछे से जाएगा तो कोई रिपल्सन करने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बनेगा, या तो एक को इन्वर्जन बोलेंगे और एक को रिटेंशन बोलेंगे। ऐसा बनेगा, देखो C हो सकता है न्यूक्लियोफाइल इधर से आकर अटैच हो जाए, ठीक है भाई? तो ये H और ये H, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होता है, आगे बताएंगे। प्लस या इधर से आके न्यूक्लियोफाइल लग जाए, H और तो बोथ केस आर पॉसिबल, फ्रंट अटैक एज वेल एज। तो ये कंपाउंड उलट गया, सॉरी ये तो सेम जैसा था वैसा ही है, तो इसको बोलेंगे रिटेंशन। रिटेंशन, और इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। जब ऐसा होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों का फॉर्मेशन होता है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को रेसिमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। नाम सुने हो कभी? बोलो, हम तो कुछ कुछ मिक्सचर का नाम जानते हैं, रेसिमिक मिक्सचर तो पहली बार सुने। तो इस टाइप का फॉर्मेशन करता है रेसिमिक मिक्सचर का, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें स्टेबिलिटी का, तो कौन होगा ज़्यादा? स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन बनना है ना, तो 3 2। यहाँ पर जब अभी तो एक ही का केस है, एक ही कार्बन पे समझा रहे हैं, एक से ज़्यादा कार्बन होगा तो क्या ध्यान देना है कि रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या करते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, उससे उसको 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और तब जाके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से आपका खेल चलेगा SN1 और SN2 रिएक्शन में। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो एक ही कार्बन पे है ना, जैसे समझो। NaOH के साथ रिएक्ट करना है, किसके प्रेजेंस में? OH के, सॉरी H2O के प्रेजेंस। H2O का मतलब क्या है? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक, देखते ही समझ में आ गया कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 या SN1? SN1। तो दो स्टेप का रिएक्शन होगा, पहले क्या फॉर्म होगा? कार्बोकेटाइन। तो आइए, CH3CH, और नीचे क्या आ गया? CH3। यहाँ से क्लोरीन जाएगा, तो इसी पर क्या आएगा? प्लस चार्ज, जो देता है उस पर प्लस आता है ना, CH2 प्लस चार्ज। और इसको रिएक्शन करना है आगे किससे?
OH से किसके प्रेजेंस में स्टोर। अब जरा ध्यान दोगे, ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है? अगर ये प्लस यहाँ आ जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना? तो इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे 1,2। किसका शिफ्ट करेंगे? हाइड्राइड का शिफ्ट करेंगे। एक हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, तो हाइड्राइड शिफ्ट क्या बोलेंगे इसको? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं हमको क्या मिलेगा देखो, CH3। C पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, और नीचे क्या है, और इधर जो ये वाला H इधर को जाएगा तो क्या बना देगा इसको, CH। अब ये भैया किसके साथ रिएक्ट करेंगे, OH माइनस। OH माइनस किस पे आके लगेगा, C पे। तो यहाँ पर आके क्या लगेगा, CH3 COH CH3 और C कितने डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल जब पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन रिपीट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है, समझ गए रीअरेंजमेंट का केस। तो जहाँ कार्बोकेटाइन आएगा वहां पर हमको क्या ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोली भाई कोई दिक्कत है क्या? चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। विच वुड गो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। विच वुड गो SN2 रिएक्शन, विच वुड गो SN2 रिएक्शन फास्टर, हटाओ फास्टर। ऑप्शन नंबर A CH3 CH2 Br। ऑप्शन नंबर B CH3 CH3 HBr। ऑप्शन नंबर, चलो ठीक है, A और B। कौन SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा, कौन SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा, हरी अप। हाँ, B, A करेगा ना। SN2 का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, 1 फिर 2 फिर 3। ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री है। ये कितना है, तो A ज्यादा तेजी से रिएक्शन दिखाएगा, कौन सा, SN2। यही SN2 के बजाय SN1 होता तो आंसर क्या हो जाता, B ग्रेटर देन। बोलो समझ गया ना। चलिए अगला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं रिएक्शन विथ मेटल। एलिमिनेशन को रोको ना, अभी क्या टेंशन ले रहे हो, पढ़ाएंगे ना हम। रिएक्शन विथ मेटल, कुछ छोड़ थोड़ी रहा हूं, सब बता रहा हूं। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। तो जरा पढ़ोगे नोट्स में क्या लिखा हुआ है ध्यान से। मोस्ट ऑर्गेनिक chloride, bromide and iodide react with certain metal to give compound containing carbon metal bond। कार्बन और मेटल का बॉन्ड देखने को मिलेगा। डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड, सो कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत तगड़ा एलिमेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस साल एग्जाम दोगे, हर साल जब भी, आज से लेके तुम्हारा बाल बच्चा जब भी एग्जाम देगा, एक क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फिक्स रहता है। बिहार बोर्ड का लेवल क्या रहेगा, सीधे बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नीचे लिखा रहेगा RMGX, बस टिक लगाना होता है। ठीक है, ये होता है। बाकी कभी कभी बिहार बोर्ड भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या मतलब है कि कुछ टाइप के ऑर्गेनिक ब्रोमाइड क्लोराइड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे दिखाते, तो ध्यान दोगे RMGX। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका, जैसे तुम लोग पढ़ते थे, ध्यान दो यहाँ, RX में किसको प्लस किसको माइनस देते थे, R को प्लस। यहां पर याद रखना, यहां पर R पर माइनस होता है और MgX पर प्लस होता है, क्योंकि मैग्नीशियम इज अ मेटल और R जो है वो कार्बन आ रहा होगा। R में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है ना, तो इस तरह से ब्रेकेज करते हैं। तो RMgX जो है, इसी को क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो आइए एक एग्जांपल उठाते हैं। CH3 CH2 Br, इसका रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के
प्रेजेंस में। ईथर तो समझते हो, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल का क्या होता है? तो उसी तरह से ईथर का क्या होता है? COOH। भाई ओ होता है, ओ। इसको ईथर बोलते हैं। C डबल बॉन्ड ओ होता है, इसको कीटोन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। चलो ध्यान दो, अब आगे आगे ध्यान दो। तो क्या होगा भाई, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। एडिशन रिएक्शन मतलब इसको अपने में क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? CH3CH2Mg Br। अच्छा, ये CH3CH2 को R बोल सकते हैं क्या? अल्काइल ग्रुप है ना। Mg है, Br कहाँ से आ रहा है? हेलोजन ग्रुप से है। तो RMgX किसका प्रिपरेशन हो गया? ग्रिग्नार्ड री एजेंट। इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात? अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का रिएक्शन कराना है RMgX, और इसको रिएक्ट कर दो H2O के साथ। किसके साथ? कुछ नहीं बताऊंगा, सब बोर्ड पे ध्यान देना, नोट्स कोई नहीं देखेगा। कैसे ब्रेकेज होगा, कैसे ब्रेक करेगा? आर पे क्या आएगा? इसको ब्रेक करते हैं पहले। आर पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे। यहां से कैसे टूटता है? OH। H प्लस किधर को जाएगा? तो क्या बनाएगा? और MgOH तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, MgOH। MgOH। RH का मतलब क्या है? ये क्या है? अल्कीन। आर से अल्काइल होता है ना। जैसे मैं CH4 है, CH4 को तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, CH3 और, तो ये R है, तो RH किसके बराबर हुआ? मीथेन। मीथेन किसका भाई है? एल्केन का ही तो भाई है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट है ये, या H2O या NaOH, कोई भी चीज़ है, अगर उसके साथ ऐसा करते हैं जहाँ से H प्लस आ रहा हो, तो वो क्या फॉर्म कर देता है? एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। दो अल्काइल हैलाइड लेते हैं। कितना अल्काइल हैलाइड? 2 मोल अल्काइल हैलाइड का, 2 मोल सोडियम का। तो अल्काइल हैलाइड को कैसे लिखते हैं? RX। ये कितना लेना है और कितना सोडियम लेना है, और किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? तो क्या होता है जरा ध्यान से समझना। 2 RX को मैं ऐसे लिख सकता हूं, RX और प्लस 2Na प्लस XR। RX, ये भी RX है, उल्टा करके लिखा हूं, बीच में 2Na। ये दोनों तीनों क्या बना देगा? 2Na। और ये दोनों R आपस में क्या हो जाएंगे? RR। तो यहां से क्या बनेगा भाई? RR प्लस में 2Na। यही रिएक्शन क्या कहलाता है? वुड्स रिएक्शन। यानी अगर मैं बोलूं 2CH3X, सॉरी 2CH3Cl प्लस 2Na ड्राई ईथर, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाम बताना है उस प्रोडक्ट का, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? उसको हटाओ, मेन प्रोडक्ट बताओ। बोलोगे भाई जल्दी? है? कैसे पास होगा तुम लोग, हमको इस पे चिंता होता है। बनाओ तो पहले, लिखो तो, कॉपी कलम तो यूज करो। हवाबाजी करता है। यहाँ देखो 2R था, क्या बना? RR बना। यहाँ 2CH3 है, तो यहाँ क्या बनेगा? CH3। एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एक सिंगल बॉन्ड है N, क्या बन गया? इथेन बन गया। इसमें इतना क्या सोचना है, इथाइल इथाइल कर रहे हो। हो गया? समझ गए? इसी को क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन।
इसके बाद भाई एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन, नाम से ही समझ रहे होगे। एलिमिनेशन का क्या मतलब हुआ? एलिमिनेट कर देना, क्या कर देना? एलिमिनेट कर देना। तो समझोगे, जैसे CH3CH2X, इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH, KOH कैसे ब्रेक होता है ये बताओ? K प्लस और OH माइनस में, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक अल्फा इमिशन होता है और एक बीटा इमिशन होता है। अल्फा इमिशन, और जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे बताए थे, एक SN1 और एक SN2। तो ये जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हेलो एल्केन शो करता है वो बीटा इमिशन दिखाता है। कौन सा? बीटा इमिशन। बीटा किसको बोलते हैं? हेलोजन से लगा हुआ कार्बन, उससे लगा हुआ कार्बन, उससे लगा हुआ कार्बन। तो इस तरह से होता है अल्फा बीटा गामा, तीन टाइप का इमिशन होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा इमिशन करना है हमको? बीटा का इमिशन करना है। तो आइए भैया करते हैं बीटा का इमिशन थोड़ा सा समझदारी के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH2 CH2 CH3 कर देते हैं, CH3 CH2 और Cl, और यहाँ पर क्या है? अल्कोहलिक KOH। जरा सोचिए, समझिए और बताइए कि क्या होगा। चलो इसको थोड़ा हम पहले और आसान बनाते हैं, और आसान पहले बनाते हैं, रुको नोट से ही चलते हैं। चलो अभी बताओ। अभी बताओ। CH3CH3KOH, तो क्या होगा? क्या बना है? हम्म, CH2, हाँ, और H2O, वेरी गुड। देखो यहाँ से OH माइनस आएगा, हाँ या ना? OH माइनस जब यहाँ पर आएगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? समझना, CH2 CH3, इसका एक H मैं नीचे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? OH माइनस जब आएगा उसको यहाँ पर क्या दिखेगा? यहाँ से OH माइनस आ रहा है, इसको क्या दिखा? H। उतावला हो गया कि H मिल जाए, हम तुरंत क्या बना ले? H2O। तो ये अपना तुरंत सबसे पहले क्या बना दिया? H2। अब ऐसा हुआ तो H गया ना, इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ से क्या बनेगा? प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया? अल्कीन बन। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और रिएक्शन करो, ये तो नॉर्मल हो गया। अब हम तुमको एक मिलाते हैं एल्काइल हैलाइड को, इसी में आगे बढ़ते हैं। CH2 CH2 Cl, इसको CH3 कर देते हैं, और रिएक्शन करना है अल्कोहलिक KOH के साथ। तो बताओ क्या होगा? कुछ तो काम कर रहे हो। तो भाई इमिशन कहाँ से होना है? अल्फा से या बीटा से? तो कौन अल्फा? ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। जिसके साथ लगा है ये अल्फा, ये। तो यहाँ से हाइड्रोजन का क्या होगा? इमिशन होगा। जो हाइड्रोजन निकलेगा OH माइनस मिलकर उसको क्या बना देगा? H2O। ये जब बॉन्ड इधर को जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड। देखो पहले से इसने दो, एक तीन और एक चार बॉन्ड बना रखा है। अगर क्लोरीन को भी अपने पास रखता तो कितना बॉन्ड हो जाता?
5 तो करेगा नहीं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है और उधर K+ भी इंतजार में बैठा हुआ है, दोनों मिलकर इधर क्या बना देगा, KCl। यही कहलाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। इमिशन हमेशा कहाँ से करना है, बीटा से, कभी भी अल्फा से नहीं करना है। चलो ये सब तो सिमेट्रिकल की बात हो गई। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एज इट इज लेते हैं, तुम जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर लगा देते हैं क्लोरीन। अब इसका रिएक्शन करना है हमको अल्कोहलिक KOH के साथ। अब बताओ क्या रिएक्शन होगा, सॉरी क्या ये बनेगा। नहीं बना के नाम भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, नाम ही बताओ। अरे अब आज पूरा केमिस्ट्री क्लास लग रहा होगा क्या, अच्छा थोड़ा सा और है। बोलो बोलो रे। अरे कुछ करना थोड़ी है, बीटा के हाइड्रोजन को हटा दो, वहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, बात खत्म। इसमें से बस पहचानो बीटा हाइड्रोजन कहाँ है, जिससे जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होता है वो अल्फा होता है। यानी यहाँ पर जो कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन होगा, अल्फा। तो एक बीटा तो यहाँ पर है और एक बीटा यहाँ पर, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट कैसा बनेगा, दिस, अगर इस बीटा को हटाओगे तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। आसानी से समझा रहा हूँ रिएक्शन। या दूसरा प्रोडक्ट, अगर इस बीटा को हटाओगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा। क्लियर है बात। अब सवाल फिर से वही, अगर दो चीज बनता है तो हु इज मेजर एंड हु इज माइनर। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, अल्फा कार्बन तो पता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पे एक ये कार्बन है, ये कार्बन है। इस कार्बन से अटैच्ड कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा, इस कार्बन से अटैच्ड कार्बन। तो यहाँ पर कौन होगा, CH3 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, तो कार्बन अल्फा कार्बन 2, अल्फा हाइड्रोजन कितना, 3 3। यहाँ CH3 है ना भाई, यहाँ भी क्या है, तो यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर चेक करो, एक कार्बन 2 कार्बन, इससे तो कोई अटैच है नहीं, इससे एक अटैच है, यहाँ पर क्या होता है, CH2 होता है, 3 थोड़ी होगा, CH3 तो यहाँ होगा ना। दो बॉन्ड तो मिल रहा है ना, तो दो ही हाइड्रोजन रखेगा। तो यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन विच इज मेजर, जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन वो माइनर। समझ में आया, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो मेजर प्रोडक्ट, कम होगा तो माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पर दो नाम आता है, एक होता है सेटजिफ, एक होता है हॉफमैन। सेटजिफ और हॉफमैन। तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको सेटजिफ प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो माइनर होता है उसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोला जाता है। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा भाई, सेटजिफ, और ये हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। अभी खत्म होता है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। अब इसके बाद कौन होगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। तो यहां तक कोई दिक्कत है इस चैप्टर में, बता सकते हो, कोई डाउट नहीं है। रिएक्शन याद रखने का सिंपलेस्ट तरीका प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। लिख लिख के एक बार पढ़ें, खुद से लिखें, कुछ गलती हुआ मिलाएं, फिर से लिखें, फिर से। एक दिन में रूटीन बनाओ कि कम से कम 5 से 6 बार ऑर्गेनिक रिएक्शन एक चैप्टर का हमको लिख लेना है। क्योंकि अब हम उंगली नहीं करेंगे तुम लोग को कि बना के लाओ दिखाओ। अब अगर खुद से सीरियस हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, तुम अपना फर्ज निभाओ। क्लियर है बात। तो यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बात और, अभी तक जितना रिएक्शन पढ़े, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, SN1 SN2, मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स, सिट्सी प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस सब का सब लगभग 80% रिएक्शन वापस से नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो वहां पर मैं इतना एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, मैं बस ये बोलूंगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस चैप्टर ये रहा एंटी मार्कोनिकॉफ, ये रहा, तो पढ़ना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। तो सबसे पहला बात, हेलो एरीन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सो नहीं करता है। रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स क्या बोलता है कि हम क्या शो नहीं करेंगे, ना हम SN1 दिखाएंगे ना SN2, हम कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएं। एग्जाम में आता है, CBSE बोर्ड के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, व्हाई हेलो एरीन्स डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। तो रीजन लिखा हुआ है, पढ़िएगा। पहला रीजन, क्योंकि रेजोनेंस होता है। हेलोइंस में क्या होता है आपको याद होगा, ये हेलोइंस मान लो एक्स है, इसके पास क्या होगा लोन पेयर, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। लोन पेयर यहाँ उतरेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपको रेजोनेंस याद होना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन को कितना बॉन्ड मिल जाएगा, दो, तीन, चार और एक, पांच। तो ये अपने वाले को कहाँ फेंक देगा, आगे। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये ऐसा रहेगा। फिर लोन पेयर सिग्मा पाई, फिर से क्या मिलेगा, ये यहाँ उतरेगा, ये आगे भागेगा, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर ये माइनस आगे उतरेगा, ये यानी पूरे रिंग में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा। और रेजोनेंस इफेक्ट होने के वजह से ये आपको क्या शो नहीं करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दूसरा, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का, CX बॉन्ड यहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। यहाँ पर किस पे आ गया, तो बॉन्ड चेंज होने से क्या चेंज होता है, हाइब्रिडाइजेशन बदलता है ना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो ये भी रीजन है। इनएस्टेबिलिटी, अगर आप हाइड्रोजन को इसमें ऐड कीजिएगा तो जो रेजोनेंस से स्टेबल है वो स्टेबिलिटी में छेड़खानी होगा, तो अनस्टेबल होने का खतरा है, इसलिए भी नहीं शो करता। दूसरी चीज कि तुम देख रहे हो इसके पास पहले से, इस यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था, दो यहाँ, दो यहाँ, चार, दो इधर से, 6 और 2 हाइड्रोजन का, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास था। फिर से तुमने उसको और क्या दे दिया, लोन पेयर। लोन पेयर मिलते 8 2 कितना हो गया, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना। इलेक्ट्रॉन रिच होने का क्या मतलब होता है, उस पर माइनस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। माइनस न्यूक्लियोफाइल पे भी कौन सा चार्ज होता है, तो क्या माइनस माइनस पे अटैक करेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहाँ पर प्लस चार्ज होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरा पड़ा है। तो ये 2 3 4 रीजन है जिसके वजह से हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। पर भैया ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस। तो माइनस किसको चाहेगा, प्लस को, प्लस वाला इधर अट्रैक्ट होगा। तो न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियस लवर था, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन लवर होगा, यस और नो। तो ये शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, फिलिक मतलब लवर, यानी निगेटिव चार्ज का लवर होगा तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, E+। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर पहला जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। अब ये सब बात आपको याद होगा। अगर हम आपसे पूछें जो माइनस चार्ज घूमता है, रेजोनेंस जो होता है कौन कौन पोजीशन पर होता है, ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पर कोई इफेक्ट। हेलोजिनेशन का क्या मतलब है कि आप हेलोएरिन्स को लेके आइए, ये हेलोएरिन्स है, आया ना, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएं, क्लोरीन के साथ। यही तो है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, या तो क्लोरीन कहाँ ऐड हो जाए, ऑर्थो पर, या तो कहाँ आ जाए, मेटा पर जाएगा, क्या, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेगा। इसमें से हम आपको ये भी बात बताएं कौन मेजर होता है, पैरा हमेशा मेजर होता है। तो पैरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब किसका एडिशन, हेलोजन का। उसके बाद आएगा नाइट्रेशन। अगला क्या ना रिएक्शन का नाम है, नाइट्रेशन। नाम से ही सब याद रखना है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन से देखो नाइट्रिक एसिड समझ में आता है क्या, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। HNO3 से क्या निकलता है, NO2 निकलता है, याद होगा ना। तो NO2 ही जाके अटैक करेगा, यस और नो। कहाँ अटैक करेगा, या तो पैरा पर, क्योंकि मेटा पर कोई शो होता है क्या। इसी तरह से, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, इसी तरह से सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का क्या, सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता जुलता नाम है, हाँ या ना।
तो यहाँ से H2SO4 बताए हैं, H2SO4 से क्या निकलता है, HSO3, या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर, यस और नो। इसके बाद एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अल्काइल तो समझ में आ रहा है ना, अल्काइल का मतलब CH3 C2H5 ऐसा कुछ होगा। तो यानी यहाँ पे क्लोरीन है, मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया CH3Cl, तो यहाँ से क्या निकलेगा, CH3 प्लस Cl माइनस। तो ये CH3 प्लस या तो यहाँ पर जाएगा या तो यहाँ पर जाएगा या तो यहाँ पर, या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर, यस और नो। तो ये क्या कहलाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके बाद एक और नाम होता है एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में याद रखना है, जहां पर भी एसाइलेशन आएगा तो हम लोग यूज करेंगे एसिड क्लोराइड का, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ये जो ग्रुप है इसका क्या नाम होता है, एसिड क्लोराइड। क्या होता है, एसिड क्लोराइड। तो यहां से क्या निकलता है, COCH3, Cl माइनस तो निकल जाएगा ना, तो यहां से क्या निकलेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। एग्री कर रहे हो नहीं सब बात से, क्योंकि प्लस ही आके यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो Cl माइनस निकलेगा तो क्या बचेगा C, इस पर यहाँ से अगर ये माइनस में निकल गया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा ना भाई। तो यानी COCH3 जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो या तो पैरा। ये कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, समझ गए। इसके बाद दो रिएक्शन, एक है वुड्स फिटिक रिएक्शन और एक है फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स फिटिक तो याद होगा, तो सॉरी वुड्स रिएक्शन तो याद ही होगा, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो भाई रिएक्शन हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, हेलोइरिन्स का ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो पहले एक हेलोइरिन्स बना लो, ये क्या है हमारा हेलोइरिन्स है। वुड्स फिटिक है तो वुड्स का नाम सुनते क्या आना चाहिए, सोडियम तो आना ही चाहिए। यहाँ पर सोडियम आएगा, वहां पर 2 सोडियम आता था, यहाँ पर 1 सोडियम, और रिएक्शन RX। RX का मतलब क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। क्या होगा जरा सोच के बताओ, क्या बनेगा। अच्छा 2A नहीं करो, 2A नहीं रखो इसको, क्योंकि 2 X है। तो 2Na 1X 1X, तो क्या बना लेगा 2NaX। और ये जो बेंजीन का प्यारा सा रिंग है, इस पर क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। एग्री करते हो ना। अगर मैं पूछूं, देखो एग्जाम में यही सब तो क्वेश्चन आता है, ये बेंजीन है, यहाँ पर मैं लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पर लगा दिया 2Na और यहाँ पर लिख दिया CH3Cl। ऑप्शन में है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताइए, ऑप्शन दूं A B C D। पहले प्रोडक्ट का नाम है टोल्यूइन, दूसरे का नाम है मिथॉक्सी इथेन, तीसरे का नाम है बेंजाइल क्लोराइड, चौथे का नाम है मीथेन। बताओ क्या बनेगा, याद होना चाहिए। ये जो R ग्रुप है ये कहाँ लगता था, यहाँ आके लग जाता था, तो यहाँ पे R कौन है, CH3, या कि यहाँ लगेगा 2NaCl निकल जाएगा। और जब ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनता था तो इसका स्पेशल नाम हम बताए हैं, इसका स्पेशल नाम क्या होता है, टोल्यूइन। क्या नाम होता है, टोल्यूइन। IUPAC ने बहुत टेढ़ा होता है बेंजीन का, बहुत टेढ़ा होता है, अभी मेरे दिमाग से मिस माइंड है, पर बनाना चाहे तो बना लोगे। कार्बन कितना है, 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्स रूट वर्ड होगा, 3 गो डबल बॉन्ड है, पोजीशन देना पड़ेगा 1 3 5। देखो रूट वर्ड क्या है, हेक्स, साइक्लिक है, तो साइक्लो हेक्स, यहीं से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो एक 1 पर, एक 3 पर और एक, तो साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन, और यहाँ पर मिथाइल लगा, इसको हटा दो, बस बेंजीन का इतना नाम होता है, साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन। अब ये याद रखो, चाहे बेंजीन याद रखो, तुम्हारे ऊपर। समझ में आया बात। ये कौन सा था, वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसके बाद एक और है फिटिक रिएक्शन, लास्ट कौन सा, फिटिक रिएक्शन। फिटिक ही है ना। फिटिक रिएक्शन में 2 हेलोइरिन्स ले लो बस, और कुछ नहीं,
टन टन, ये रहा Cl, यहाँ पर लगा दो 2Na और फिर से सेम प्रोडक्ट उठा लो, यहाँ पर लगा दो, खुद बताओ 2Na Cl मिल जाएगा, क्या बना लेगा 2NaCl, और ये दोनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐसे ऐड कर दो, इस तरह से ऐड हो जाएगा, हाँ या ना। इसको बोलते हैं हम लोग बाईफेनाइल। क्या बोलते हैं, बाई, अकेला फेनाइल होता है, दो है तो क्या बोलेंगे इसको, बाईफेनाइल या डाईफेनाइल, एज योर विश, बाई बोलो या डाई बोलो। और प्लस में क्या निकल रहा है 2Na, यहाँ पे आकर के हम लोग का हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होता है खत्म। रिवीजन क्लास को मैं प्रॉपर क्लास की तरह पढ़ाया हूँ, एग्री करो ना करो मुझे पता नहीं, प्रॉपर क्लास पढ़ाया हूँ मैं पूरा डेटा लेके, वरना रिवीजन ऐसे नहीं होता है। रिवीजन कैसे होता है, SN2 रिएक्शन, हाँ भाई बताओ क्या होता है SN2, हो गया खत्म, SN1 खत्म। प्रॉपर पढ़ाया हूँ, उम्मीद करता हूँ प्रॉपर पढ़ के आओगे। इसका टेस्ट होगा हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो सकता है आपको अमाइंस के चैप्टर से भी देखने को मिले, जैसे मिले हमको उससे मतलब नहीं है, पढ़ाया हुआ है, अब लॉन्ग में मिले शॉर्ट में मिले बनाना है, ठीक है। एक और बात बता देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ाए थे याद है ना शुरू में, उसका मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लेना, कि उसका मैकेनिज्म मैं पूछ सकता हूँ या एग्जाम में भी पूछा जा सकता। क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन तो मैं कराया हूँ, नोट्स में मौजूद है, ब्रोमिनेशन खुद से प्रैक्टिस कर लेना, सेम काम करना है, बस क्लोरीन की जगह क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। देंगे कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन आल्सो इट्स मैकेनिज्म, तो पूरा लिखना पड़ेगा रिएक्शन मैकेनिज्म 5 मार्क्स में। तो भाई यहाँ पर खत्म होता है, कोई डाउट है इस चैप्टर में तो बता सकते हो। अगला क्लास फ्राइडे को, कल होगा टेस्ट, फ्राइडे के दिन आपको, चलिए यहाँ पे सेशन पहले एंड